नमस्कार, मैं हूं रमेश शांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबर। कोविड के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए हरियाणा में नाइट कर्फ्यू रात 11 से 5 बजे तक। चंडीगढ़ में दोनों डोज न लगाने वालों का होटलों, पब्स, मॉल और सरकारी कार्यालयों में प्रवेश बंद। सेक्टर 34 में वोटर कार्ड बांट रहे बीजेपी नेत्री अनीता जोशी के ड्राइवर पर मामला हुआ दर्ज। और चंडीगढ़ में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न, परिणाम 27 को। और अब खबरें विस्तार से। ट्राई सिटी में लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। नया वेरिएंट भी अब तेजी से पांव पसार रहा है, जिसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही साथ चंडीगढ़ प्रशासन भी इस मामले में सख्त हो गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने साफ कर दिया कि जिस व्यक्ति को दोनों कोविड की डोज नहीं लगी होंगी, उसका सिनेमा हॉल में, मॉल्स में, होटल्स में, पब में, रेस्तरां में और सरकारी कार्यालयों में प्रवेश बंद रहेगा। साथ ही साथ प्रशासन ने यह भी बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति ने डोज ना लगवाई होगी तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं हरियाणा सरकार ने भी अब घोषणा की है कि किसी भी समारोह में 200 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होने पर बैन रहेगा। और भी कई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसकी पालना आप जरूर कीजिएगा। सेक्टर 34 में घर घर जाकर वोटर कार्ड बांट रहे भाजपा नेत्री अनीता जोशी के चालक पर पुलिस थाना सेक्टर 34 में एफआईआर दर्ज हो गई है। यह एफआईआर आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता और वॉलंटियर मोहिंदर कौर की शिकायत पर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि संजीत कुमार नामक एक व्यक्ति को 100 से भी अधिक वोटर कार्ड अपनी जेब में लेकर घूमते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद उसने ये कबूल किया कि उसे यह वोटर कार्ड उसकी मालकिन यानी कि भाजपा अभिनेत्री अनीता जोशी ने दिए हैं, जो कि संबंधित एड्रेस पर दे के जाना है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इसकी शिकायत सेक्टर थाना 34 में की थी और पुलिस हरकत में आई और उसके बाद अब धारा 419, 170 और 171 के तहत संजीत कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। प्रशासन ने भी कहा है कि बीएलओ पर भी कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी ओर पुलिस का यह कहना था कि अभी मामले की जांच की जानी है और जांच में जो भी व्यक्ति इस मामले में सम्मिलित पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव थे और मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया, लेकिन इस बार गत वर्ष के मुकाबले वोटिंग कम हुई बताई जा रही है। कम होने की वजह है ठंड और लोगों का घरों से बाहर ना निकलना। हालांकि प्रशासन ने और पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ में सरकारी कार्यालयों में और गैर सरकारी कार्यालयों में, होटलों में, पबों में और दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को छुट्टी का ऐलान किया था। बावजूद इसके लोग घरों से नहीं निकले, लेकिन इन सभी लोगों से अलग एक दूल्हा वोट डालने निकला। इस दूल्हे की बारात पंजाब में जानी थी, जो कि पंजाब पुलिस का ही एक कर्मचारी है। उसने लोगों को सबक सिखाते हुए पहले मतदान किया, उसके बाद अपनी बारात को लेकर आगे निकला। चंडीगढ़ की सांसद किरण खेल मुंबई से विशेष रूप से यहां चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों के लिए मतदान करने पहुंची हुई थी। उन्होंने सेक्टर 7 के सरकारी स्कूल में यहां के वार्ड के अपने उम्मीदवार महेशिंदर सिद्धू के साथ मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन्हें ही डंपिंग ग्राउंड का दोषी मान रही है, लेकिन पवन कुमार बंसल इसकी वजह है। उन्होंने कहा कि पवन कुमार बंसल ने डंपिंग ग्राउंड को यहां से हटाने के लिए कोई काम नहीं किया था और अब जब लोगों की आलोचनाएं हो रही हैं तो वो ठीक रहा हमारे सर फोड़ रहे हैं। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को लेकर मतदान जारी है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ की सांसद किरण खेल सेक्टर 7 के सरकारी स्कूल में मतदान के लिए पहुंची, जहां पर वार्ड नंबर 2 से भाजपा उम्मीदवार महेशिंदर सिद्धू भी उनके साथ थे। वहीं मतदान करने के बाद सांसद किरण खेर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सांसद किरण खेर ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में चंडीगढ़ में बहुत कार्य करवाए हैं, जिसके कारण जनता इस बार भी भाजपा को वोट देगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो डंपिंग ग्राउंड का मसला है, ये कांग्रेस नेता पवन कुमार बंसल की देन है। जब वे शहर की सांसद नहीं थी तब भी ये मसला था और उस टाइम के एमपी पवन कुमार बंसल ये मुद्दा सुलझाने में नाकामयाब रहे थे। उन्होंने कोई भी कार्य नहीं करवाया और आज वे मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं।
डंपिंग ग्राउंड को लेकर वे पिछले 2 सालों से लगातार काम करवा रही हैं। वहां पर जो भी कार्य हो रहे हैं वे उनके द्वारा ही करवाए जा रहे हैं। अगर कांग्रेस ने काम करवाया होता तो आज वहां पर कूड़े का पहाड़ नहीं होता। राजेश कालिया डड्डू माजरा में दूसरे लोगों के साथ 2013 में बैठा हुआ है धरने पे, फास्ट पे है, और उसका फास्ट तोड़ाने के लिए मुझे बोला गया था टंडन जी ने कि वहां चलिए। कल इन्होंने बयान दिया है बंसल साहब ने कि जब तक हम थे तब तक डड्डू माजरा का प्लांट बहुत अच्छा काम कर रहा था, तो फिर इनको क्या जरूरत पड़ी थी उस प्लांट के खिलाफ वहां पर फास्ट करके बैठने की। तंग आए पड़े थे लोग, त्राही त्राही होती थी वहां, इतनी मक्खियां थी, इतने बच्चे और लोग बीमार पड़ रहे थे, बदबू आती थी। ये हमारे टाइम पे हम जब आए हैं हमने इतनी मुसीबत झेली। इनकी डंपिंग ग्राउंड इन्होंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसमें कोई एग्जिट क्लॉज ही नहीं था। कोर्ट में जाओ भी तो आप उनको कंपनी को निकाल नहीं सकते। क्या सोच के लाए थे बंसल साहब इसको? इधर उधर की बातों में लोगों को घुमा देते हैं। इनके आधे से 7 साल से कोई काम नहीं हुए। जितने काम हमारे कार्यकाल में हुई हैं कभी नहीं हुए। आप बैठ के गिन लीजिए। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 66 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੂਰੇ 38 ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਬਦਬੂ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੈਗੇਸੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਐਡਾ ਢੇਰ ਬੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕੱਢਣ ਨੂੰ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਚਲਾਕੀ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਦੀ ਹੈ। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने टैक्स इंपोज करने अलावा और कुछ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਆਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਗਿਣਾ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ। 2018 में ही चंडीगढ़ तीसरे नंबर पे था, 2021 में 66 नंबर पे आ गया। हाँ, कुछ रीजंस होंगे उसके, देयर आर सम रीजंस व्हिच विल बी एड्रेस्ड। ऐसी बात नहीं। 2019 में जब प्लांट लगा मैम डड्डू माजरा का, महेश चंद्र सिंधु कब लेगेसी में, तो उस टाइम आप सबने कहा कि 1.5 साल में वहाँ पे वो सब वो कुछ जी हट बीच में जाएगा। कोरोना का 1 साल आ गया ना, काम ही नहीं, काम रुक गए सारे। आपने कभी प्रोग्रेस रिपोर्ट अपने I am देखी होगी? the कितने- chairperson कितने for the percent- advisory committee of this कितने percent of काम the पूरा हो गया सुन होगा लीजिए, आपका? yes of course I am the chairperson of the smart city advisory committee। जो भी होता है हमारे शहर का मेयर वो हमारे साथ बैठता है। जो डड्डू माजरा में आज 20 फुट ऊंची दीवार लगी है वो मैंने ही लगवाई है। अरे इससे पहले नहीं थी ना। लेगेसी माइनिंग भी मेरे समय पे ही आई है, नहीं थी ना। ऐसे ही था ना सारा गंद, तो क्या नहीं करा बताइए। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुत्र तू भी ਇਹਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ 3 साल ਦਾ लगते। बता दें कि नगर निगम चुनाव के लिए आज चंडीगढ़ में मतदान हो रहा है और शहर की सांसद किरण खेर पिछले कल ही चंडीगढ़ पहुंची हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उनके शहर में न होने का मुद्दा भी विपक्ष ने जमकर उठाया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता पवन कुमार बंसल ने भी सेक्टर 28 के गवर्नमेंट स्कूल में मतदान किया। इस दौरान उनके साथ उनका पूरा परिवार भी था। पवन कुमार बंसल ने मतदान करने के बाद कहा कि इस बार लोग जमकर मतदान कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे। हमेशा अच्छा लगता है, एक कर्तव्य है, एक अपना फर्ज है जो हर एक नागरिक को निभाना चाहिए। और अभी मुझे बताया कि ठीक बेशक बहुत शांतपूर्वक एक ढंग से सब काम हो रहा है और मुझे बताया, लेकिन अभी तक 200 वोट पड़ चुकी हैं एक बूथ में, 8 में जिसमें मैंने डाली। तो मैं समझता हूँ शाम तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डाल पाएंगे और अच्छी परसेंटेज यहाँ हो। ये अच्छी चीज़ है कि हमें जो लोकतांत्रिक हमारे प्रोसेसेस हैं उसमें सब लोग हिस्सा लें। कांग्रेस जीतेगी, बहुत शानदार जीत कांग्रेस की होगी। हर पहलू पे भारतीय जनता पार्टी ने शहर की अनदेखी की है। शहर और जितने फंड्स, मैंने वो बिल्कुल विस्तार से पहले कहा हुआ है। कांग्रेस के लास्ट बजट में 813 का प्रावधान था, इन्होंने उसी वक्त कम करके उसको 418 कर दिया था और आज तक बढ़ाते हुए भी 618 पे पहुँचे हैं, जबकि 7.5 वर्ष पहले कांग्रेस के समय 813 था। और वही अगर दर पे बढ़ता रहता तो आज तक ये 1500-1600 करोड़ हो चुका होता सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स के लिए। उसकी मैं बात कर रहा हूँ। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो जिस पे बहुत ज़बरदस्त रेट न बढ़े हों। गृहिणियाँ बुरी तरह प्रभावित हैं, लोगों की लिमिट अपनी पैसे की, अपना जो उनका आमदनी है बहुत कम है और रोज़गार लोगों के छिन चुके हैं, बहुत लोग बेरोज़गार हुए हैं। इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं, सिर्फ एक पोस्चरिंग है सरकार की तरफ से, दिखावे की बातें हैं, असल में सब्सटेंस कुछ नहीं है।
लगता है कि इस बार रुझान कांग्रेस की तरफ। बिल्कुल बहुत अच्छी तरह कांग्रेस जीतेगी। नगर निगम चुनावों के मतदान के समय कई बूथों में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन परेशानियों का कारण था लोगों को घंटा कतार में खड़ा होना। लोग घंटों कतार में खड़े थे, लेकिन उन्हें वहां पानी तक नहीं पिलाया गया। हालांकि पानी की बोतलें वहां पड़ी हुई थी, लेकिन जब अधिकारियों से इस संबंध में पूछा गया तो उनका कहना था कि यह सिर्फ बुजुर्गों के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं। लोग खासी परेशानियों के बाद वहां लड़ते झगड़ते भी दिखाई दिए। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनावों के मतदान के दौरान कई मामले ऐसे दिखे कि लोग जब अपना वोट डालने आए तो पता चला कि उनकी वोट तो कोई डाल के चला गया। ऐसे ही मामले राम दरबार में भी आए और मनी माजरा में भी। मनी माजरा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्ड नंबर 6 के रहने वाले एक व्यक्ति ने जब अपना वोट डालना चाहा तो उसे बताया गया कि वो तो वोट डाल चुका है, लेकिन उसने अपने दोनों हाथ दिखाए जहां पर शाही का निशान नहीं था। उसने जब ऐतराज किया तो वहां देखा गया कि किसी और व्यक्ति ने उसके नाम से वोट डाल दी है, जबकि 2 नामों के एक ही व्यक्ति थे, जिसके बाद उसे दूसरे के नाम से वोट डालने की इजाजत दी गई। ऑलरेडी किसी ने डाली हुई थी मेरे नाम पे वोट, आई डोंट नो। कब गए थे आप डालने वोट? अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही गए। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने ये बोला कि डली हुई है आपके नाम पे तो वोट ऑलरेडी पहले डाल गए। तो मेरा नाम हरप्रीत कौर है, वार्ड नंबर 6 से। सर ये मेरे वार्ड में ही रहते हैं। ये जब अपनी वोट डालने आए तो इनको पता चला कि इनकी वोट तो कोई और ही डाल गया। ऐसे कैसे हो सकता है कि जो अंदर ऑफिसर बैठे हुए हैं वो आइडेंटिफाई नहीं करते? तो आपने शिकायत की कहीं पे कोई? सर मैंने की, अंदर भी मैंने बोला और को भी फ़ोन किया है। मैंने पुलिस में भी 100 नंबर पे भी कॉल की है। अब देखते हैं, हम चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर एक फेक तो हमारे सामने आ गई तो आप सोचो कि कितनी और फेक हुई होगी। तो पुलिस वाले क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं हम इंक्वायरी करेंगे और हमने इंक्वायरी करवानी ही है। मेरी वोट कोई होर पा गया जी। हाँ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, कह रहे तेरी वोट कोई होर पा गया। तो आप उन्होंने क्या कहा आपसे? आपने कहा नहीं उनसे कि जी मेरी वोट कैसे कोई मैं पूछा कैसे पा गई, कह रहे हमने तो वेरीफाई किया था उस टाइम, वो देखा था आप मैं मास्क पहना तो पता नहीं लगा कौन डाल गया। हाँ जी। तो आपने शिकायत की कहीं पे? नहीं, मैंने अभी कोई शिकायत नहीं की। 100 नंबर तक कॉल की थी, वो आए थे, उन्होंने लिख के ले गए। कौन से बूथ में था आपका इसमें? 14 नंबर। दोबारा नाम बताइएगा अपना। कुलदीप सिंह जी। पर्सन ऑफ? गुरदेव सिंह जी। एड्रेस क्या पड़ता है आपका? 5224 मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, मनी माजरा, चंडीगढ़। पंजाब के लुधियाना कोर्ट में हुए बम ब्लास्ट के बाद पंचकुला की कोर्ट में भी अब सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है, गश्त बढ़ा दी गई है और नाकेबंदी भी की जा रही है। CBI, NA और ED की कोर्ट भी यहाँ पंचकुला में है, जिसके बाद यहाँ और भी गश्त बढ़ा दी गई है। DCP मोहित हांडा ने पंचकुला सेक्टर 1 में स्थित जिला अदालत परिसर में खुद दौरा किया और सुरक्षा प्रबंधों का जायजा भी लिया। पंजाब के लुधियाना कोर्ट परिसर में ब्लास्ट के बाद हरियाणा के पंचकुला में भी पुलिस ने पंचकुला कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी है। शुक्रवार को पंचकुला पुलिस के DCP मोहित हांडा ने पंचकुला कोर्ट परिसर का दौरा किया और सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। यहाँ पर बता दें कि पंचकुला की जिला अदालत में हरियाणा की CBI व NIA और ED की कोर्ट भी है। इस दौरान DCP पंचकुला मोहित हांडा ने कहा कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा पुलिस के लिए हमेशा से अहम और महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। उन्होंने बताया कि पंचकुला कोर्ट परिसर में कार्यरत पुलिसकर्मी पूरी तरह से अलर्ट हैं और कोर्ट परिसर में आने वाले लोगों की चेकिंग के लिए भी संसाधन मुहैया करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब के लुधियाना कोर्ट परिसर में ब्लास्ट के बाद पंचकुला कोर्ट परिसर का जायजा लिया गया है और पंचकुला कोर्ट की सुरक्षा का रिव्यू किया जा रहा है और कोई भी सुधार करना होगा तो वह भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई घटना यहाँ ना हो, इसको लेकर पंचकुला पुलिस इसको फिर से दोबारा रिव्यू कर रही है।
देखिए, कोर्ट परिसर की सुरक्षा जो है वो हमेशा ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और अहम मुद्दा रहा है। इसके लिए विशेष एक एसीपी स्तर के नोडल अधिकारी भी हैं और एनजीओ स्तर का एक फुल टाइम कोर्ट सिक्योरिटी इंचार्ज है। पर्याप्त संख्या में यहाँ पे हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो डिप्लॉयड हैं। इसमें जितने हमारा जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट है, मेटल डिटेक्टर इत्यादि, वो भी सारे यहाँ पे मुहैया कराए गए हैं। स्टाफ की लगातार ब्रीफिंग होती है। एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स को भी लगातार निगरानी में रखा जाता है और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो माननीय सेशन जज साहब, उपायुक्त महोदय और जो बाकी कोर्ट सिक्योरिटी से संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मंथली मीटिंग भी की जाती है और इसको रिव्यू किया जाता है और इसको हाई लेवल पे भी मॉनिटर किया जाता है। कल भी इसके तुरंत जब ये इंसिडेंट हुआ तो इसका जायज़ा लिया गया और अब इसके बारे में लगातार जो है वो इस सिक्योरिटी का हम रिव्यू करेंगे और जो भी इसमें और सुधार लाना होगा वो भी लाया जाएगा। बता दें कि पंजाब के लुधियाना कोर्ट परिसर में हुए ब्लास्ट के बाद पंचकुला पुलिस किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतना चाहती और यही वजह है कि पंचकुला के डीसीपी मोहित हांडा ने सेक्टर 1 कोर्ट परिसर का खुद दौरा किया और सुरक्षा प्रबंधों को जांचा। पंजाब के टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। शहर में और ट्राई सिटी में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। चंडीगढ़ में आज भी 12 नए कोरोना के मरीज आए हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 103 हो गई है। मोहाली में 4 नए मामले आए हैं, जहां एक्टिव मरीज 45 हैं और पंचकुला में 3 नए मामले आए हैं, जहां एक्टिव मरीज 47 हैं। अब ट्राई सिटी में कुल 195 एक्टिव पेशेंट इलाजरत हैं। और अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री कम है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3-4 दिन बादल छाए रहेंगे, कोहरा बढ़ेगा और धुंध भी बढ़ेगी, जिसके बाद तापमान में गिरावट आना संभव है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। अपने आसपास देश और विदेश में हो रही हर घटना और समाचार के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। और समय अब है इजाज़त लेने का, फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।